तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में दीप्ति रजवार में एक बार फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्ते। दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी टाइम हुआ 11 और मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना और थोड़ा तैयार भी हो चुकी हूँ, बाल हाल बना लिए क्योंकि आज मेरा बेटे छोड़ने के लिए ना मेरे हस्बैंड गए थे। और मैं तो मेरा ना नहा तो लेती हूँ, मैं सुबह नहा तो लेती हूँ, लेकिन जो मेरा ये बाल बना के ना मैं बहुत जब कहीं जाना हो तभी बनाती हूँ, नहीं तो मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं, बस ऐसे फोल्ड किया और रख दिया। और लिपस्टिक वगैरह भी मैं जब कभी कहीं जाती हूँ घर तभी, नहीं तो मेरे हस्बैंड को तो अच्छा लगता है कि मैं हमेशा बन ठन के रहूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या चूल्हा बर्तन करने के लिए लिपस्टिक वगैरह लगाना। और आज मैंने लगाई है, मैं तैयार हूँ अच्छे से। और मेरे हस्बैंड थे ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में, और वो अभी सोए हुए हैं। आपको दिखाऊंगी लेकिन जगाऊंगी नहीं, क्योंकि सोए हुए शेर को जगाना मतलब खतरे की घंटी बजाना, इसलिए मैं इन्हें अभी जगाऊंगी नहीं। क्यों, अभी सोए ही थोड़ी देर पहले। आज उन्होंने बोला कि सुबह मैं छोड़ के आऊँगा बेटे को और मैं अभी दिन में लेने जाऊँगी। और दोस्तों, आज मेरा नहाना हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे जो खाना बनाने में टाइम है, थोड़ा छत में धूप भी सेक लूँ। और मैं सोच रही हूँ कि कल मैंने ना हरी सब्जी वो मैंने धो धा के रखी थी, लेकिन मैंने कल बनाई नहीं, क्योंकि पिछले कल भी हमने मेथी बनाई थी हरी सब्जी में। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि रोज़ रोज़ हरी सब्जी नहीं खाएंगे, वैसे भी इन्हें पसंद कम है, बोलते हैं घास फूस बना दिया। इसलिए मैं थोड़ा इसे अभी बनाऊँगी। कल मैंने बैगन का वो भरवा बैगन बनाया था। पहले बैगन भी नहीं खाते थे ये, लेकिन मैं थोड़ा भरवा करके बना देती हूँ उसे, ये खाते हैं। हरी सब्जी भी मैं इस तरह से बनाऊँगी कि ये खा ले, नहीं तो ये बोलेंगे कि घास फूस बोलते हैं ये हरी सब्जी को। और अब मैं इसको काटने के लिए ना छत में जा रही हूँ। तो जो काम होता है ना वो मैनेज करने से होता है। अगर आप काम को अच्छी तरह से प्लानिंग से करके चलो, काम अच्छे तरह से हो जाता है और ज़्यादा भी नहीं लगता है और कम। हम तो वैसे भी, मेरे हस्बैंड और मैं ऐसा नहीं सोचते हैं ये भी कि मैं कर रही हूँ, या फिर ये मैं भी ऐसा नहीं सोचती। मेरे साथ हेल्प करा देते हैं कभी अगर ज़्यादा काम हो। वैसे हमारा यहाँ पे काम ही क्या होता है, लेकिन अंदर का काम भी देखा जाए तो बहुत होता है। और ये अब मैं सोच रही हूँ शाम के लिए छत में तो जा ही रही हूँ, इसको भी काट लूँ छत में बैठ के धूप सेक के। आप भी चलिए मेरे साथ, मैं काटती हूँ छत में सब्जी। दोस्तों, मैं आ गई हूँ छत पे हरी सब्जी काटने के लिए। और मैं इसको ना, मेरे पास है ना चॉपर है कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको महीन महीन काट के, अभी देखना आपको मैं कितनी महीन और बारीक तरीके से सब्ज़ी काटती हूँ। और ये सब्ज़ी ना जितनी बारीक तरीके से काटो और तभी बनती है टेस्टी। अगर घास फूस की तरह बनाएंगे तो ये घास फूस ही होगी। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी घास फूस ही बोलते हैं इसे। और ये मेरी फ्रेंड डाले नींबू का अचार यहाँ पे। ये देखो, ये धूप में बैठ के काम है हमारे। ये बहुत अच्छी है, इसने डाला है वो लहसुन का अचार डाला है, नींबू का डाला है। दिखा दो जरा मेरी फ्रेंड को कि बहुत काम करती है। वो जो राजधानी एक्सप्रेस कम चलती है, ये उनसे भी फास्ट चलते हैं। बेचारे नौकरी भी करते हैं और साथ साथ में इनका काम देखो। ये बनाया इन्होंने लहसुन का अचार और ये बनाया इन्होंने नींबू का अचार, और अभी और डालने हैं। दोस्तों, थोड़ा तारीफ़ कर लो ना, क्या पता मुझे भी दे दे। नहीं, वैसे भी हर किसी की ना बुराई कभी किसी की करनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है, तारीफ़ करने से अगर जहाँ काम बनता है तो क्यों बुराई करनी फालतू में किसी की। बिल्कुल है ना। और मुझे वैसे भी जो पीठ पीछे अलग और सामने कुछ अलग बोलते हैं ना, वो लोग पसंद नहीं है। मैं तो वैसे भी इनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। ये ना, हम तो घर में ही रहते हैं, ये बेचारे जॉब भी करते हैं और साथ ही साथ में इन्होंने दुनिया भर का अचार डाल दिया। अभी मिर्ची का डाला था, वो तो हमको भी दिया था। और अभी तो ये तैयार नहीं हुआ लहसुन का, नींबू का, मिर्ची का भी डालूंगी फिर दूंगी आपको। ये ऐसे बोल रहे गाजर मूली का भी डालूंगी। ये देखो दोस्तों, तो अच्छाई का ये काम होता है, अच्छाई करके बोल रहे गाजर मूली का डालूंगी तब तुम्हें भी दूंगी। नींबू का डाल रही हूँ ना, खट्टा मीठा था, फिर दूंगी ये भी अचार। हाँ, ये तो सब देते हैं वैसे भी। जितने ये अच्छे हैं ना, उसके साथ इनका हाथ भी देने खाने में बहुत अच्छा है।
मतलब बहुत ज़्यादा वो है इनका तो लगता ही नहीं कि ये बाहर रह रहे हैं या फिर इनकी ऐसे बाहर है कि जो इंसान, ये ऐसा लगता है कि इनका सब कुछ घर का ही होगा। ये देने में ऐसे हैं जिनका घर में सामान होता है वो भी नहीं होता है ऐसे देने वाला, लेकिन इनका हाथ ना देने खाना भी बहुत अच्छा है। बहुत खुले दिल के हैं ये। मैं भी नहीं हूँ इतनी, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं भी नहीं हूँ इतनी, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखो जरा नींबू काट रही हूँ। अब ये जो हरी सब्जी है ना, इसको मैं एकदम बारीक बारीक काट लूँगी, फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं बोलेंगे कि घास फूस बना रही है। नहीं तो हरी सब्जी को बोलते हैं कि ये घास फूस बना रही है। अब मैं इसको काटती हूँ पूरी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने हरी सब्जी किस तरीके से काटी है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने काट दी है सब्जी और ये मैंने कितनी महीन काटी है देखिए। अगर अब मैं इसको बनाऊँगी ना तो अब ना ये घास फूस लगेगी और अब मेरे हस्बैंड बोलेंगे मेरी घास फूस बना रखी है, क्योंकि मैं अब इसको अच्छे से इसमें एक दाना बारीक करके आलू काटूंगी और प्याज का इसमें तड़का लाऊंगी, भुजिया टाइप बनाऊंगी। और ये हरी सब्ज़ी तो वैसे भी इसमें आयरन विटामिन ज़्यादा होते हैं इसमें, इसको खाना चाहिए सभी ने। और मैं अपने बेटे को भी इसकी आदत डालती हूँ हरी सब्ज़ी खाने की, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा अपने पापा की तरह हो रहा है, नखरे करता है लेकिन खा लेता है, मना नहीं करता, खा लेता है। और ये मेरी फ्रेंड ने भी सारे नींबू काट के रख दिए हैं, ये देखो। बस अब इसका अचार डालेंगे, ये देखिए। अब मैं चलती हूँ नीचे कमरे में और बनाती हूँ दिन का खाना। आप मेरे साथ बने रहिए आगे को। नीचे आई और मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लोगों को भी होती होगी ना रोज़ रोज़ टेंशन कि क्या बनाना है, तो मुझे भी होती है। तो मैंने बनाई फटाफट से ये भटकी दाल, बस ये पकने को तैयार है। और इसमें मैंने चढ़ाए चावल। ये चावल ना मैंने भिगा दिए हैं, जैसे चावल बोलते नहीं भिगा के अच्छे बनते हैं, तो मैं भी भिगा देती हूँ, मुलायम हो जाते हैं और ये फरफरे से हो जाते हैं थोड़ा सा भिगा के। और दोस्तों काम की बस ना टेंशन बनी रहती है, बस थोड़ा मैनेज करके चलो तो काम का पता नहीं चलता है। वो तो सभी को होती है, मेरे को नहीं, सभी को होती है टेंशन कि हमने ये करना है वो करना है। मुझे भी होती है, मुझे भी नीचे हो रही थी कि टेंशन। मैंने तो आज बेटे को लेने भी जाना है, क्योंकि और दिनों में मॉर्निंग में जाती थी, इसके पापा जाते थे दिन में, लेकिन आज मैंने इनसे बोला कि आप चले जाओ मॉर्निंग में, मैं दिन में चले जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि शायद मेरा काम तब तक हो या ना हो, और मैंने काम कर लिया है। और हरी सब्ज़ी भी आपको मैंने पहले दिखा दी है, शाम की तैयारी भी मैंने कर दी है, क्योंकि धूप में मैं बैठी थी और मैंने समय का यूज किया, मिस यूज़ नहीं किया। और वहाँ पे बैठे बैठे मैंने हरी सब्ज़ी भी काट ली है। अब मैं जाती हूँ छत में, कपड़े वो पलटा के आती हूँ, फिर रोटी बनानी है बस। और चावल में तो मैं तब चढ़ाऊँगी जब मैं बच्चे को लेने जाऊँगी, क्योंकि तब तक आजकल ना सर्दियों में ठंडे चावल खाए नहीं जाते हैं, इसलिए इनको मैं चढ़ाऊँगी गरम गरम। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्लॉग अभी बाकी है। दोस्तों मैं स्कूल से बच्चे को ला गई थी, हमने खाना ना खा लिया। आज इसको ना थोड़ा पेट में दर्द बता रहा है, क्योंकि आजकल जैसे मौसम बदलाव हो रहा है ना, उसके कारण बच्चे
सबको सर्दी जुकाम वायरल प्रॉब्लम हो जाती है मौसम बदलाव के कारण, तो मैंने सोचा यहीं पे दिखा लूँ इसको क्लिनिक में। और मैं इसको ले जा रही हूँ और ये ना अपने पापा के पीठ में जा रहा है। ये देखो, ये प्रिंसा मम्मा की गोदी में आएगा बाब, है आएगा मम्मा की गोदी में आएगा। ये देखो, ये बेचारा आज बीमार हो रखा, नहीं तो ये तो बहुत बोलता है। आएगा मम्मा की गोदी में, हैं यहीं पे जाना है, आजा तो हम मिलाते हैं इसको दिखा के। थोड़ा मैं इसको पकड़ूं गोद में। ये देखो, ये मेरा ढटुआ, ये मेरा ढटुआ, इसको मैं गोदी में ले जा रही हूँ। हाय कर दे मेरा बच्चा, हाय हाय। ये देखो मेरा ढटुआ मम्मा को गोद में ले जाने वाला हो गया और मम्मा की गोदी में जा रहा है ये ढटुआ मेरा, है। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो बाय एवरीवन, ऐसे बोलो बाय एवरीवन। आज नहीं बोलेगा मेरी मम्मा को वीडियो को कमेंट करो, ऐसे नहीं बोलोगे आज। चलो बोल दो मेरी मम्मा को लाइक करो, शेयर कर दो, बोल दो मेरी मम्मा को लाइक करो, शेयर करो। और क्या बोलते हैं, और भी तो बोलते हैं, कमेंट करो। और बोलो, हाँ बोलो करो। हाँ बस, अब आपको दिखा के लाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम आ चुके हैं अभी इसको दिखा के, और हमें लाए अभी दवाई इसके लिए। ना जो यहाँ पे क्लिनिक है, डॉक्टर साहब ऐसे ज़्यादा मतलब ना ऐसे पर्ची वगैरह का ज़्यादा पैसा लेते नहीं है, और साथ में ही और दवाई भी सही लगाते हैं। ये दवाई पूरी उन्होंने 130 की दी विद पर्ची, अच्छे हैं। हम कभी भी बीमार पड़ता है अधिकतर वहीं पे ले जाते हैं, उसी की दवाई लगती है इसको। और 130 की दवाई ली थी ना मैंने, लो ये तुम्हारे पैसे, मैं इनका हिसाब भी कर देती हूँ साथ ही साथ में। और 100 रुपये जो तुमने मेरे लिए थे वो मेरे को दे देना। कौन से, क्यों तुमने परसों मेरे से बोला नहीं था 100 रुपये दे दे अभी जब जा रहे थे, और मैं उसके तो बदले में तेरे को 110 रुपये दूंगा। ना 120 रुपये। कहाँ लिए 20 रुपये? पैसे दे दो मेरे, मैं जो कौन सा कमाती हूँ, मेरे को देते हो और फिर ले भी लेते हो। 20 रुपये दिए तुमने। ये भी नोट फटा है, ये टेप लगाया इसमें। देखो दोस्तों, ये ऐसे नोट दे रहे हैं मेरे हस्बैंड मुझे। मैं कमाती थोड़ा ना हूँ जो मेरे को ऐसे पैसे दे रहे हैं। देखो आओ बेटे, वो 80 रुपये निकालो जरा। कौन से 80 रुपये भी दिए थे खुले 80 रुपये मेरे 100 रुपये दे दो, 120 रुपये। तुम्हारे 20 रुपये फायदा दे तो दिए। कहाँ दिए 100 रुपये? 100 रुपये है। हाँ ये देखो दोस्तों, ये अपने पैसे तो मैं मांग के रहती हूँ, क्योंकि जब ब्याज भी दिया है, 2 दिन का ब्याज भी दिया है बल, क्योंकि जब इनके पास पैसे नहीं होते ना, मेरे से ही मांगते हैं। और मैं तो ये मतलब चाहती हूँ कि जो भी हस्बैंड है अपनी वाइफ को सबने पैसे देना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अभी मेरा ये बेटा ना बीमार हुआ, तो इन्होंने मेरे से ही पैसे मांगे, एटीएम से तो इन्होंने बाद में निकाले। और कभी ऐसा भी होता है कि एटीएम में भी ना हो और अपने पास भी नहीं होते हैं, तो जो मैं छुपा के रखती हूँ पैसे, वही काम आते हैं। और जब देते वक्त इतने नखरे दिखाते हैं, और जब मांगते हैं ना तो उस वक्त नखरे नहीं हो सकते, तो दे दे मेरे पैसे, दे दे, मैं तेरे को ब्याज दूंगा। मुझे लालच भी आ जाता है ब्याज के नाम से थोड़ा। चलो दोस्तों, हंसी मजाक तो चलती रहती है, लेकिन जो भी हस्बैंड है ना, उनको अपनी बीवियों को जो पैसे ना, जैसे कभी होते हैं थोड़ा ज़्यादा पैसे हुए, या कभी कहीं से पैसे बचाने का अगर हो, तो महीने में खर्च अपनी वाइफ को देना चाहिए खर्चा। और उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी ना, कभी ज़्यादा हुए तो 500 1000 दे देना चाहिए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो वही पैसे काम आते हैं जो बीबी के पास रखे हुए होते हैं, और वो पैसे सेव रहते हैं। मैं तो जो मुझे ये पैसे देते हैं उसे मैं खर्च नहीं करती हूँ, मैं रखे रहती हूँ। सामान जो भी अगर लाना हो तो वो मैं इनसे मंगाती हूँ, अपने दिए हुए पैसे में हाथ भी नहीं लगाती। बस कभी ऐसे बुरे वक्त में काम आते हैं, क्योंकि हम रहते हैं बाहर होने को, तो अगर हम घर में भी रहें लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे हम बाहर रहते हैं ना, तो पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कभी भी किसी वक्त बच्चे के साथ तो हमेशा चाहिए पैसे। इसलिए मैं बोलती हूँ सभी जो हस्बैंड हैं कि अपनी वाइफों को पैसे दिया करें,
और उसमें हिचकिचाया ना करें, क्योंकि वो मैं तो बचा के रखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सभी जो लेडीज़ हैं वो पैसे बचा के ही रखती होंगी। मैं तो बस मेरा हाथ ज़्यादा खर्चीला नहीं है, मैं पैसे बचा के ही रखती हूँ अधिकतर। बस दोस्तों, अब मिलती हूँ शाम को, ज़रा मैं अपनी बेटी को दवाई दे दूँ और अब आपसे शाम को मिलूँगी। बाय बाय। दोस्तों, मैंने खाना खा लिया है और अब मैं घुस गई हूँ रज़ाई के अंदर। ये देखो, सर्दियों में ना जब रज़ाई के अंदर घुस जाओ एक बार तो वहाँ से उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ रही है, आगे को और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और चाहे कितनी ठंड हो, मैं आदत है मेरी, खाने के बाद मैं घूमने जाती हूँ छत में, और मैं घूम के आई हूँ। आधा या 1 घंटा हम घूम के आए छत में। अगर आगे को ठंड भी होगी फिर भी मैं अंदर घूमती हूँ, हैबिट हो गई मेरी घूमने की खाने के बाद। आज मेरा बेटा है थोड़ा बीमार और ये है थोड़ा गुमसुम सा। प्रिंसेस, सो गए बेटा आप? हैं, सो गए? चलो कोई बात नहीं। और मैंने इसको देनी दवाई। जब मैं इसको दिखा के लाई थी ना, उस वक्त 4 बजे था, तब मैंने इसको दवाई दी थी। अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ है, ऐसे 10:30-11 बजे के बीच आसपास दूंगी मैं इसको दवाई। मैं तो उस वक्त सोऊंगी। और ये थोड़ा आज बीमार भी है, थोड़ा मन भी मेरा उदास है, क्योंकि और दिन ये मेरे से खूब बातें करता था। अभी तक तो पता नहीं कितने बार बीच में बोल जाता है ये। और बच्चे थोड़ा बीमार हो ना तो माँ का मन तो वैसे ही थोड़ा अजीब सा हो जाता है। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। गुड नाइट आप सभी को। और दोस्तों, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक कर, मेरे ब्लॉग में लाइक कर दिया करें। आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है, नहीं भी आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो और मैं कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेहनत तो जितनी करो उतनी कम है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि अब थोड़ा बेटे को देख के भी मन उदास सा है मेरा। इसी के साथ मैं यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।